गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासकनकविशं भजन्ते च माला। सचिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को बास। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पाहिणी देव भक्ति सदा सतसंग। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पतिगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में आज की कथा में बहुत सुंदर कथा है। एक बार की बात है, सारे ग्वाल वाल और बलराम जी और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे बलराम जी, दाऊ भैया, एक बहुत सुंदर जो है वन है ताड़ का। वहां पे बहुत सुंदर पके पके ताड़ जो है नीचे धरती पे गिरा रहता है और उसकी सुगंध बहुत ही अच्छा लगता है। कभी हम लोगों ने खाया नहीं है, लेकिन एक वहां पे एक कष्ट ये है कि एक धेनुका नाम के बहुत बड़ा दुष्ट दैत्य रहता है, बहुत बलवान है, और उसके साथी भी उसी तरह उसके तरह बलवान है। जो भी उसमें जाता है अगर उसको सब मार के खा जाते हैं। वहाँ पशु पंछी कोई नहीं रहता। मुझे हम लोग की बहुत अभिलाषा है कि वो फल खाएं। ये सब दाऊ दादा आपके ही बड़ी कोशिश की अभिलाषा है। आप कृपा करेंगे तो फल खाने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और वो तालो वन में गए और ताड़ के पेड़ को खूब जोर से हिलाया। जब हिला कर छोड़ दिया, एक दूसरे से सटे हुए पेड़ थे, दोनों भर जितने फल थे सब गिरने लगे। वहां के रहने वाला दैत्य जो मालूम चला कि कौन सा आ गया है जो हमारे वनों को उजाड़ रहा है, तो धेनुका नाम के राक्षस आया। बलराम जी ने देखते देखते उसके पैर पकड़कर चारों ओर घुमा कर तेज जोर से मारा और उसके प्राण पखेरु हो गए। इसके बाद कमंडल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े बढ़ाई ब्रज में आए और ग्वाल बाल पीछे पीछे चलते उनकी स्तुति कर रहे थे। जय नंद के जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन बाल की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्वर्ण कीर्तन सबसे बढ़कर पवित्र है। उस समय श्री कृष्ण की घुघराली अलको गौ की जो खूड़ है उड़ उड़कर धूली उनके चेहरे पर, मोर पंख पर, मुकुट पर, सुंदर सुंदर पुष्प कुशित नेत्रों पर, पूरे शरीर से भर गया था। भगवान गैया चराने जाते थे, उनको बहुत गाय बहुत प्रिय है। इस तरफ खूब सुंदर मुखरा भगवान श्री कृष्ण का लग रहा था, मनोहर झांकी थी। इसी कथा में आगे और सब ग्वाल बाल कहे कि हे मैया, आज दाऊ भैया ने जो है एक गधे को मारा। उनका भगवान श्री कृष्ण हंसी मजाक उड़ाने लगे। खेल खेल में दाऊ दादा नाराज हो गए थे। तो इस तरह भगवान ने लीला किया। आगे सुंदर कथा है कालिया नाग। कालिया नाग जो है भगवान, आप सब जानते हैं, भगवान कालिया नाग के मान मंदन करने के लिए यमुना के पुलिन के अंदर घुस गए थे, क्योंकि यमुना का जल जो है दूषित हो गया था। गाय जो भी पीता वो वहां कुंड में मर जाता था। तो ये सब देखकर भगवान यमुना जी को स्वच्छ करने के लिए ये लीला किया। जब भगवान कालिया नाग को ऊपर मथने लगे, तांडव करने लगे, नृत्य करने लगे,
जब देखते हैं कि कालिया नाग का प्राण जाने वाला है तो उनकी 4 पत्नियां थी कालिया नाग की, और भगवान को प्रार्थना करने लगी। भगवान से कहती हैं, जो आपके चरणों की शरण लेते हैं, जो भक्त जन राज्य, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते और सतल के राज्य भी नहीं चाहते और ब्रह्मा का पद भी लेना नहीं चाहते, योग और सिद्धियां भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के छुड़ाने वाले केवल मोक्ष भी नहीं चाहते, नहीं करते। हे स्वामी, हे नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वही परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई है, जो दूसरे के लिए सर्वथा ही दुर्लभ है, तथा जिनको प्राप्त करने की इच्छा से संसार में चक्र से पड़े हुए जीव संसार के भय वो संपत्ति तो बात क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती। हम आपको प्रणाम करती हैं। नागपत्नियां भगवान को प्रार्थना कर रही, आप अनंत अचित्य ऐश्वर्य के निधि नित्य निधि हैं, आप सबके अंतकरों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में विराजमान, आप प्रकृति से स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार अनेक रूप लीलाओं से नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तुति की। जब कालिया नाग मरने ही वाला था तो कहती है, हे भगवान कृपा कीजिए, सर्प मरने वाला है, साधु पुरुष सदा ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, आप हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, सब प्रकार के भय से छुटकारा पा जाता है। जो भगवान में शरण रहकर उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के चरणों के ठोकर से कालिया नाग पण पर छिन्न भिन्न हो गए, विशुद्ध हो रहा था। नागपत्नियों ने जब स्तुति की तो भगवान जी उनको दया करके उसके छोड़ दिया। तब एक अद्भुत लीला है, भगवान ने उनको आज्ञा दिया कि जो है यहाँ छोड़कर तुम समुद्र में चले जाओ, तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह है, उसको देखकर गरुड़ भगवान गरुड़ जी तुमको नहीं खाएंगे। एक बार की बात है, रहस्य कथा में यह है, तो गरुड़ जी को डेली जितने नाग हैं सब ने सहमति से एक नियम बनाया था, अमावस्या के दिन एक नाग निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे एक नाग रखा जाएगा, जो गरुड़ देवता उसका भोग करेंगे। लेकिन कद्रू के लड़का कालिया नाग, यही कालिया, गरुड़ के रखा हुआ जो सप रखा जाता था, कालिया नाग आता उसको खा जाता। एक दिन की बात है, गरुड़ जी को जब मालूम चला तो कालिया नाग को मार डालने के लिए बहुत तेज फरार किया, और कालिया नाग के 100 फन था, वो 100 फन फैलाकर गरुड़ जी पर प्रहार किया। फिर भी भगवान के वाहन है, गरुड़ जी उनकी अतुल शक्तिशाली बल है, उन्होंने पंखे से जो उनमें कालिया नाग को जो है दे मारा और डर के मारे भाग गए। वो यमुना जी के कुशी कुंड में आया था, वो जानता था कि यहाँ पर गरुड़ नहीं आएंगे, कारण था इसके अंदर एक कथा छुपी है। गरुड़ देव यमुना जी के पुरीन के अंदर सौरभ ऋषि वहां तपस्या करते थे, वहां डेली आकर मछली खा जाते थे, इससे सारी मछलियां जो है घबरा गई, बेचैनी हो जाता था। यह सब देखकर सौरभ ऋषि ने मछलियों पर दया करके गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अगर गरुड़ यहाँ पर आकर ये मछलियों को खाएंगा ये कुंड में, तो उसके तुरंत ही प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यह बात कालिया नाग को मालूम चला, इसलिए आकर यहाँ छुपा हुआ था। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम यहाँ छोड़कर तुम जाओ, यमुना जी को जल को स्वच्छ करने दो हमको, यहाँ के जीव जंतु सभी प्राणी यहाँ से उनका पान करें।
तुम समुद्र में जाओ, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह है, जिसमें अंकुश, ब्रज और ब्रज कमल का फूल और शंख का चिन्ह है। और गरुड़ जी जब देखेंगे तो तुमको नहीं खाएंगे। तो ये थी आज कालिया नाग की कथा। और आगे भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने ब्रज में रहकर कथा लीला किया है, दानव दल से बचाया है, वर्षा ऋतु आया, सभी जो है ग्वाल बाल जो है को आनंद देने के लिए भगवान एक से एक लीला करते रहते हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए। भगवान ने चीरहरण लीला किया। चीरहरण क्या है? जो भगवान ने मन को जो हर लेते हैं वही चीर लीला है। इसी के आगे कथा में बहुत सुंदर कथा है, कल श्रवण किया जाएगा। यज्ञ पत्नियों की कृपा। ऋषियों ने यज्ञ कर रहे थे, भगवान को भूख लगा था तो कुछ मांगने के लिए भेजा, तो ऋषियों ने यज्ञ करते समय कुछ नहीं दिया, लेकिन यज्ञ पत्नियों ने उनको खाने के लिए दिया, इससे उनका उद्धार हुआ। तो आगे कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में अनेक प्रकार के लीला वर्णन है, भगवान की प्रेम भक्ति लीला है। पढ़ने से सुनने से भगवान की मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, भगवान की शरण प्राप्ति होता है। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरि नाम संकीर्तनम कलौ नास्ति। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा और भगवान का कीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है और कोई साधन नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।